हेलो, सभी बच्चों को ऑक्सफोर्ड एजुकेशनल हब में हार्दिक स्वागत है। क्लास 9 और 10th वाले बच्चे, आज तुम्हारा लेसन 8 है काव्य में कि पाठ का नाम है पुष्प की अभिलाषा। कवि है तुम्हारे माखनलाल चतुर्वेदी। जन्म इनका हुआ था 3 जनवरी 1968 ईस्वी में। जन्म स्थान पावई होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में। पिता पंडित नंदलाल चतुर्वेदी, संपादक प्रभा है इनका, कर्मवीर है। इसके बाद में भाषा खड़ी बोली, शैली भोजपुर और भावात्मक। संदर्भ तुम्हारा है प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके सुप्रसिद्ध रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। प्रसंग में प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने पुष्प की इच्छा या अभिलाषा के बारे में मनमोहक वर्णन करते हुए कहा है। अब देखते हैं, 8 लाइन है, बड़ा नहीं पाठ है कि तुम्हारा दिया गया है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग पर इठलाऊं। आगे है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ावे जिस पथ पर जामे वीर ने। ये दिया है। तो संदर्भ हमारा कि प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसके सुप्रसिद्ध रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की इच्छाओं या अभिलाषाओं के बारे में मनमोहक वर्णन किया है। अब इसके बाद में आती है हमारी व्याख्या। व्याख्या चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा कि प्रस्तुत काव्यांश में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बताया है कि पुष्प की अभिलाषाओं के बारे में। कि पुष्प कहता है कि मुझे किसी भी प्रकार से ये चाह नहीं है कि मैं सुरबाला अर्थात कन्याओं के गहनों में अर्थात गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के विध प्यारी को ललचाऊं। कि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पुष्प कहता है कि मुझे इतनी भी चाह नहीं है कि प्रेमियों के माला में पढ़ूं और उसका सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाऊं और दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करूं। कि चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हट डाला जाऊं। कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहता है कि पुष्प कहता है कि मुझे इतनी भी चाह नहीं कि राजाओं के सौ पर डाला जाऊं और उसकी शोभा को मैं बढ़ाऊं। कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग पर इठलाऊं। कि पुष्प कहता है कि मुझे इतनी भी किसी भी प्रकार की चाह नहीं कि किसी भी शिव के अर्थात देवी या देवता के मस्तक पर पढ़ के या चढ़ के उनके भाग्य पर मैं इठलाऊं। कि आगे है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना पे। कि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पुष्प कहता है कि हे वनमाली, उस बागान से या बगीचे से मुझे तोड़कर उस पथ पर या उस रास्ते पर मुझे फेंक देना। कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जामे वीर ने। कि मातृभूमि पर अपनी देश की रक्षा करने के लिए कि जिस रास्ते से अनेक से वीर पुरुष गुजरते हों, तो उस रास्ते पर मुझे फेंक देना। मैं उनके पैरों के नीचे आकर मैं अपनी शोभा बढ़ाना चाहता हूँ। कि युगचरण से था। अब इसके आगे तुम्हारा आता है जवानी। जवानी तो बाद में, पहले अब जो है 9 जो लेसन तुम्हारा 9 है, लेसन तुम्हारा 9। तो इसमें अब देखेंगे एक ही वीडियो में तो लेसन हो जाएंगे। कि झांसी की रानी की समाधि पर दिया गया है। समाधि पर ये तुम्हारा है, देखते हैं।
देखते हैं, दिया है हमारा पद्यांश जो है कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि या लघु समाधि है झांसी की रानी, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कि यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह है या स्मृतशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहू से चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बल होने से, मूलवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित में स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। कि इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निषीध में क्षुद्र ग्रंथ ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमट कहानी, इसने श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी थी वह झांसी वाली रानी। यह समाधि या चिर समाधि है झांसी की ये रानी, अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की। अब देखते हैं संदर्भ के प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। अब प्रसंग में के प्रस्तुत काव्यांश में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कि झांसी की रानी की वीरता के बारे में और साहस के बारे में मनमोहक वर्णन करते हुए कहा है। क्या कहा है कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, और जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। कि व्याख्या में प्रस्तुत काव्यांश में सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं कि इस समाधि में छिपी हुई है कि ये आप लोगों के सम्मुख जो लंबी सी या बड़ी सी ये समाधि स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ रही है, तो इसमें झांसी की रानी की समाधि के तौर पे ये यहाँ पर बनाई गई है। और जिसमें कि जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, कि जिसने अपने भारत से अलौकिक प्रेम होने के कारण कि अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और एक वीरता का एक साहस दिया या उदाहरण दिया, और अपने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए कि स्वयं ही अलौकिक बनकर या दिव्य बनकर यहाँ पर स्वतंत्र रूप से बिखर गए। आगे कि यह समाधि या लघु समाधि है झांसी की ये रानी, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी। के प्रस्तुत काव्यांश में सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि यह आप लोगों के सम्मुख जो समाधि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, ये छोटी सी या बड़ी सी है, तो यही जो समाधि है झांसी की रानी की है, और अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि अंतिम लीला स्थली जो कि अपने अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ते लड़ते यहीं पर इन्होंने अपने प्राणों को निछावर कर दिया था, ये यहीं पर अपने प्राणों को निछावर कर दिया। इसीलिए अंतिम जो लीला स्थली है यहाँ पर जो रानी लक्ष्मीबाई की ही है। आगे कि यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह है स्मृतशाला सी। के प्रस्तुत काव्यांश में सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि रानी की या झांसी की रानी कि यहीं पर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते कि अपने शरीर के प्रत्येक अंगों को निछावर कर दिया, उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि मोतियों की बनी माला टूट जाने पर उसके मोती हर प्रकार से बिखर कर पृथ्वी पर पड़ जाते हैं या गिर जाते हैं, उसी प्रकार से कि रानी की जो झांसी की रानी थी उसी प्रकार से माला की भांति उसके जो शरीर के प्रत्येक अंग थे उसी भांति बिखर गए थे। कि उसके फूल यहाँ संचित हैं यह है स्मृतशाला सी। कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि उसके प्रत्येक अंगों को सहज करके कि स्मृत के लिए उसकी याद के लिए यहाँ पर समाधि को बनाया गया। आगे कि सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहू से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं कि झांसी की रानी अपनी साहस को दिखाते हुए अंग्रेजों से लोहा लेते लेते यहीं पर कि अंत तक
लड़ती रहीं और अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। आहू से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, और उसी प्रकार से कि पृथ्वी पर अपने शरीरों के अंगों को न्यौछावर करते हुए कि गिर पड़ी, और उसके बाद में जिस प्रकार से एक दीपक की लौ या ज्वाला चमकती है या धधकती है, उसी प्रकार से उनका आत्मविश्वास और उनका बलिदान उसी प्रकार से धधक उठा। आगे कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में बल होने से, मूलवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। कि प्रस्तुत काव्यांश में सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं कि अगर कोई भी वीर पुरुष अपने देश के लिए अपने आप को आत्म बलिदानी कर देता है या अपने शरीर को बलिदान कर देता है, तो उसका मान और सम्मान वीरता के लिए पृथ्वी पर रहने वाले पुरुषों के हृदय में बढ़ जाता है कि रण में बल होने से। कि उसी प्रकार कि मूलवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, उसी प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं कि जिस प्रकार से कि सोने की भस्म जो होती है सोने से अधिक मूल्यवान होती है, उसी प्रकार वीर पुरुष की जो वीरता होती है उससे ज़्यादा अधिक मूल्यवान होती है। आगे कि रानी से भी अधिक हमें है यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। के प्रस्तुत काव्यांश में सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं कि ये झांसी की रानी की जो समाधि है, यह कि झांसी की रानी से अधिक मुझे प्यारी है, क्योंकि इन्होंने अपने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए यहीं पर अपनी आशा की चिंगारियों को लेकर यहीं पर अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया था। आगे देखो कि इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। कि प्रस्तुत काव्यांश में सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे भारत देश में सिर्फ झांसी की रानी ही वीरता के लिए जानी जाती है, कि इससे बहुत से ऐसे महान पुरुषों की समाधियां इस भारत देश में आज भी स्पष्ट रूप से हैं, लेकिन कि हम जग में है पाते, लेकिन उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। लेकिन उसी की गाथाओं में या उनके समाधियों पर जो छोटे छोटे जीव जंतु ही होते हैं, तो उनके रात की अवस्था में या रात के समय में वही गाते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। कि पर कवियों की अमर गिरा में इनकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। के प्रस्तुत काव्यांश में सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं, लेकिन झांसी की रानी की समाज पर इस प्रकार से कि कवियों ने अपनी अमृत जैसी वाणी के द्वारा ये इनका पूर्ण व्याख्यान किया, इसीलिए इनकी समाज और इनकी वीरता अत्यधिक प्रशंसनीय है या साहसी है। आगे कि बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वाती झांसी वाली रानी। के प्रस्तुत काव्यांश में सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं कि बुंदेलखंड अर्थात झांसी के आसपास के स्थानों पर या झांसी के आसपास के जिलों में या स्थानों पर बुंदेलखंड के रहने वाले प्रत्येक नागरिक के मुख से मैंने कि झांसी की रानी की वीरता के बारे में, अत्यधिक साहसी होने के बारे में मैंने उनके मुख के द्वारा ही सुना था। कि यह समाधि या चिर समाधि है झांसी की ये रानी, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी। की प्रस्तुत काव्यांश में सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि यह आप लोगों के समूह जो समाधि दिखाई पड़ रही है कि ये झांसी की रानी की है, इसीलिए यहीं पर अंतिम समय तक अपने अंग्रेजों से लोहा लेते लेते यहीं पर अपने प्राणों को भी न्यौछावर किया था। आज का सेशन तुम्हारा इतना ही है कि लेसन तुम्हारा 9th भी हो गया है, 9 समाप्त है। इसके बाद लेसन तुम्हारा जो 10th होगा 10 होगा वो अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ओके।